हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4A आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th की बुक का जो एक्सरसाइज 4A है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो लगभग हर साल परीक्षा में टीचर के द्वारा पूछा जाता है। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज से जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेगा वो है ये वाला कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि ये सभी जो है इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये बताना है। तो मैं आप लोगों के लिए सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन को चेक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, वो पहले इसको कर लो सॉल्व, उसके बाद उन्हें बताऊंगा। तो देखो, हमें जो इक्वेशन दिया है वो है 5x माइनस में 4y इक्वल टू 20। और जो पहला वाला हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, उसमें हमें दिया हुआ इस तरीके से लिख करके 4 और 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चा कि ये जो पहला वाला तुम्हें नंबर दिख रहा है, तुम इसे x के बदले में पुट करो और जो दूसरा नंबर है उसे y के बदले में लिखो। और हमेशा ध्यान रखना कि पहला नंबर हमेशा x की वैल्यू होती है, दूसरे वाले नंबर हमेशा y की वैल्यू होती है। और जब तुम इस पार्ट को सॉल्व करो तो तुम्हारा आंसर 20 आना चाहिए। अगर 20 आ गया तो ये सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले LHS लिखो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट पार्ट में है ये, इसलिए इसको LHS बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 4y है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। इसे सॉल्व कर दो। 5 4 हो जाएगा 20, माइनस की साइन, 4 0 0, तो 20 माइनस 0 कितना होता है? 20 होता है। और 20 तो हमें लेकर के आना था, तो हम लिखेंगे हमारा जो आंसर है वो इक्वल है RHS के। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, कि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया इस वैल्यू को पुट करके, तो जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जितना राइट हैंड साइड में था उतना आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब ये है कि जो हमें दिया हुआ है ना नंबर, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो तुम बस यहाँ पर, मैं फिलहाल बस यस लिख दे रहा हूँ, तुम एग्जाम में बनाओगे तो पूरा लिखना कि यस 4 and 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे करके स्टेटमेंट बना करके लिख देना वहाँ पर छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना है। एक आध थोड़ा मुश्किल वाला भी इसमें चेक करना बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो 5th वाला है उसमें फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, निगेटिव नंबर भी दिया हुआ है। इसमें हमें चेक करना है 2 और फिर हमें दिया हुआ है -5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसे कैसे चेक करें सर? तो सेम प्रोसेस है। तुम यहाँ पर लिखो LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 5x माइनस में 4y है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे पहले, और फिर x के बदले में हमारे पास 2 दिया हुआ है, ये जो पहला नंबर है वो 2 है, तो x के बदले में 2 लिख देंगे। फिर माइनस की साइन के साथ 4y है, तो माइनस की साइन के साथ पहले 4 लिखो, और फिर y के बदले में ये जो माइनस का 5/2 है इसे उतार दो ऐसे, -5/2। ये है तरीका इसको लिखने का। अब क्या करने का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 2 जा 10। 2 के टेबल से ये कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हो, या तो पहले तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 4 हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई में हो जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस का 20। अब ये दोनों भी कट हो रहा है, 2 के टेबल से 10 टाइम पे 20 कट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हमारे पास, अच्छा यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी, सॉरी मल्टीप्लाई मैंने लगा दी गड़बड़ी से, माइनस माइनस प्लस की साइन यहाँ लग जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 10 हमारा आ जाएगा 20। तो फिर 20 आ गया तो हम लिख देंगे कि ये भैया हमारा इक्वल है RHS के, यानी कि हमारा ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे आपको चेक करना है, जरूरी नहीं कि हर बार 20 है, कई बार आपका होगा कि 20 नहीं आएगा, तो वहाँ पर लिख देना नॉट इक्वल टू RHS, यानी हमने जब सॉल्व किया तो वो RHS के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, चलिए वो बताता हूँ। तो देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, ये तो तुम्हें नींद में भी अगर पूछा जाए तो भी तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का। अगर टीचर तुम्हारे एग्जाम में चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन दे रहे हैं तो 5 या 6 इन दोनों में से किसी न किसी एक क्वेश्चन को जरूर डालेंगे। अगर ईजी पेपर बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को डालेंगे, अगर थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहेंगे क्वेश्चन पेपर, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 को डालेंगे। तो दोनों बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मैं तुमको दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ये सिखा देता हूँ। तो देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है x का वैल्यू और y का वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, और हमसे बोला जा रहा है कि इस वाली इक्वेशन में आपको k दिख रहा होगा, इस k की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम है, बस x के बदले में x पुट कर दो, y के बदले में y पुट कर दो, k का वैल्यू निकल जाएगा। इतना आसान सा काम है। बच्चे लोग बस क्या करते हैं ना, पढ़े ही नहीं रहते हैं, कुछ जानते ही नहीं कि आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो उसी में वो गड़बड़ करते हैं। तो तुम देखो, सिंपल, सबसे पहले 5x है, इसका मतलब 5 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के बदले में 3 लिखो। फिर माइनस का 3 है वो उतार दो, और y का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 4 लिख दो यहाँ पर y के बदले में। इक्वल के उधर k आ जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, माइनस में 3 4 हो जाएगा हमारे पास 12, इक्वल के उधर k है, तो 15 में से 12 माइनस होगा तो आ जाएगा 3। तो तुम 3 इक्वल टू k लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही है, तुम k इक्वल टू 3 लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से k की वैल्यू 3 निकल करके आएगी बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और इसी तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6।
उसमें बस थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन दिया है। उसमें देखो x के बदले में ऐसे लिखा हुआ है, x के बदले में दिया हुआ है तुम्हें कितना, तो 3k प्लस में 2 ये दिया हुआ है x के बदले में, और y के बदले में दिया हुआ है कितना, तो y इक्वल टू दिया हुआ है 2k माइनस में 1। ये हमारा x और y का वैल्यू दे दिया। जो इक्वेशन दिया है वो मस्त प्यारा सा है, उसमें लिखा हुआ है 4x माइनस में 3y प्लस का 1 और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर भी x और y के वैल्यूज़ को पुट करके जो यहाँ तुम्हें k दिख रहा है उसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे तुमने पहले काम किया वैसे ही करोगे, बस ये थोड़ा सा लेंदी बनेगा, हल्का सा। सबसे पहले 4x है तो 4 का मल्टीप्लाई x के साथ कर दो, तो x के बदले में देखो क्या है, x के साथ बदले में हमारे पास दिया हुआ है 3k प्लस में 2, तो ऐसे ब्रैकेट करके लिख देना, क्योंकि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 से नहीं करोगे, तुम्हें 2 से भी करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई। वैसे ही माइनस का 3y है तो माइनस 3 लिखो, और फिर y का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है उसे ब्रैकेट में लिख दो, जो कि है 2k माइनस 1, फिर है प्लस का 1 इक्वल के उधर 0 है, बस मल्टीप्लाई करो। 4 3 हो जाएगा 12k, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 आ जाएगा, फिर माइनस 3 का प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 जा 6k हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस की साइन लगेगी, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर प्लस का हमारे पास 1 है इक्वल के उधर 0 है। देखो 12k है 6k है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 12 में से 6 माइनस कर दो, कितना आता है 6 आता है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे इसके बदले में 6k, और बड़े नंबर में प्लस की साइन थी तो प्लस का 6k लिखा आएगा। ये 6k कहाँ से आया, इन दोनों को माइनस करके आया है। उसके बाद 8 है 3 है और 1 है, तीनों में प्लस की साइन है, तो सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 फिर इक्वल के उधर 0 लिख दो। अब जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से देखना, सबसे पहले प्लस वाले 12 को, क्योंकि हमें k का वैल्यू चाहिए ना, तो k के अलावा जो भी चीज़ें सबको उठा करके फेंक दो दूसरे तरफ। प्लस वाला 12 है उधर जाकर के माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6k इक्वल के उधर माइनस का 12। और उसके बाद अब हमें k का चाहिए वैल्यू, तो 6 को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, और जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 6 और k चिपके हुए थे तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर के 6 डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली हमारी जो k की वैल्यू है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगी, और साइन माइनस का है तो वो माइनस की साइन लग जाएगी, तो k का वैल्यू -2 है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ जी पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्या गड़बड़ है वो भी बताना। और इसके अलावा बहुत जरूरी बात बच्चों कि अगर तुम लोग मुझसे रेगुलर लाइव क्लासेस के थ्रू अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, जिसमें मैं 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस कराता हूँ, आपके डाउट क्लियर कराता हूँ, हैंड रेज का ऑप्शन होता है जिसमें तुम अपने कॉल करके डायरेक्ट मुझसे लाइव क्लास के थ्रू ही अपने डाउट पूछ सकते हो, तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो तुम्हें मेरे आरंभ बैच में मिलेंगी। तो आरंभ बैच ज्वाइन करने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तुम जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करते समय एक काम करना, एक कूपन कोड अप्लाई कर लेना, उससे तुम्हें 60% का ऑफ मिल जाएगा। MD सर करके वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, मतलब कि कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें MD सर पुट करना, तो तुम्हें 60% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो आरंभ बैच, जहाँ पर मैं तुम लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।